हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरूकता मीडिया और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा। छत्तीसगढ़ में आज बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हल षष्ठी, जिसे कमर छठ भी कहते हैं। ये पर्व खास तौर पर माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार में माताएं दिन भर व्रत रखती हैं। राजधानी रायपुर में माताओं द्वारा की गई पूजा को लेकर हमारी टीम ने तैयार की है खास रिपोर्ट। देखिए इस छत्तीसगढ़ में हल षष्ठी यानी कि कमर छठ भाद्रपद की कृष्ण पक्ष को षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार छत्तीसगढ़ में बहुत ही विशेष तरीके से मनाया जाता है। ये त्योहार महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार को खासकर पुत्रों के लिए रखा जाता है। बहुत ही कठिन त्योहार है ये। यहाँ पर महिलाएं हल से जोते गए अन्न का भोजन नहीं करती हैं, 36 घंटे का उपवास रखती हैं और अपने कठिन परिश्रम से अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। एक गड्ढा खोदा जाता है जिसे तालाब स्वरूप दिया जाता है। महुआ पत्ते का विशेष इसमें महत्व होता है। महुआ पत्ते के दोने बनाए जाते हैं, महुआ पत्ते के प्लेट्स बनाए जाते हैं और उसी में ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गड्ढे में काशी का है, बेर के पत्तों से बाउंड्री बनाई गई है, कल कई तरह के फल चढ़ाए गए हैं। लाई बताशे भी विशेषकर यहाँ पे महत्व रखते हैं। नारियल रखा जाता है, गौरी गणेश की प्रतिमा बिठाई जाती है, शंकर पार्वती की भी विशेष पूजा होती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, चलिए उनसे बात करते जानते हैं कि इस व्रत को लेकर वे क्या क्या परिश्रम उन्हें करना पड़ता है। ये जो व्रत है आपका कैसे शुरुआत होता है, इसमें क्या क्या नियम? ये हम लोग रात से ही भोजन थोड़ा नहीं करते हैं और दूसरे दिन सुबह इसमें विशेष महत्व ये है कि भैंस के दूध, दही, घी इसका नेवज बनाया जाता है। महुआ के पत्ते में खाया जाता है ना। भाद्रपद के षष्ठी तिथि के दिन इसको मनाया जाता है और बिना हल जोते चावल और 6 प्रकार की भाजी होती है, 6 जात की, उसको भोजन किया जाता है। दूध, दही, घी से नेवज पकड़ा जाता है और ये अपने संतान की दीर्घायु के लिए रहा जाता है। और जिन महिलाओं को संतान नहीं होता है वो इस व्रत को रखने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। पुत्री पुत्र दोनों के लिए रखा जाता है क्योंकि संतान बराबर है, तो इसलिए इसको करते हैं हम लोग व्रत। इस व्रत में क्या बोलते हैं, महिलाएं बच्चों को एक कपड़े की पोथी बनाती हैं। उस तालाब को, उसे पानी के तालाब से उसको पानी के तालाब में डुबाती है और अपने के बच्चों के पीठ में लगाती है। ऐसा भी कुछ नियम होता है, इसके बारे में बताइए। हाँ, एक चूही बोलते हैं और उसको पीला कलर की मिट्टी होती है, उसमें कपड़ा को डुबो के उसमें हलषष्ठी माता में चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। फिर भगवान हलषष्ठी माता का स्मरण करके अपने पूजा के अंत में अपने बच्चों के मस्तक पे तिलक लगा करके और उनके पीठ पे 6 बार उनको पोता मारते हैं कंधे पे और उसी से माता हलषष्ठी का प्रार्थना करते हैं, हे हलषष्ठी माता हमारे बच्चों को दीर्घायु करना और चिरंजीवी रहें, सब सुखी रहें। इसी कामना के साथ अपना व्रत को संपूर्ण करते हैं और लाल चावल की भात को उसी को खा करके अपना व्रत को पूरा करते हैं। भाजियां भी कई टाइप की खाई जाती हैं। यहाँ पर हमने सुना है कि 6 प्रकार की भाजियां खाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वो भाजियों का कौन कौन सी भाजियां लेती हैं और उसे किस तरह से पकाती हैं। आप जो भाजियां बनाते हैं, क्योंकि हल जोती हुई चीजें तो आप खाते नहीं है, तो उस भोजन के बारे में बताइए, वो चावल के बारे में बताइए। पानी में उगते हैं लाल चावल, उसे पसहर चावल कहते हैं और पसहर चावल के साथ में भैंस का घी, भैंस का दही लेकर और 6 प्रकार की भाजी होती है। उसे पीतल के बर्तन बनाया जाता है, पीतल के चम्मच से चलाया जाता है और मिर्च भी इसकी अलग होती है। वो घर के गमले में या बिना हल चले जगह में ही लगाया जाता है। उसे का ही फलाहार किया जाता है और शाम को 4-5 बजे के पहले ही हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ ये छत्तीसगढ़ में हल षष्ठी और कमर छठ का इतना महत्व है कि हमारे साथ एक महिला ऐसी है कि वो दूर देश से छत्तीसगढ़ आई है इस त्योहार को मनाने के लिए। ये जापान से आई हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि इनका ये अनुभव कैसा रहा। मैं पहली बार ये हल षष्ठी का व्रत रख रही हूँ।
तो ये मेरी मम्मी है। तो मैंने बचपन से देखा है कि यहाँ पे किस तरीके से हलषष्ठी का व्रत मनाया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे फास्ट रहता है और लाल चावल और भाजियाँ खाई जाती है। तो वहाँ जापान में तो मुझे ये अनुभव नहीं हो पाता था। तो वहाँ मैं 4 साल से हूँ और पहली बार इस बार मैंने सोचा कि इस बार जो है हलषष्ठी का व्रत मुझे रखना है, क्योंकि अभी मुझे संतान प्राप्ति और संतान की अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है। तो इस वजह से मैं इस बार यहाँ पे आके हलषष्ठी का व्रत रखा है और मैं भगवान से मनोकामना करती हूँ कि वो मेरी सारी मेरी जो संतान प्राप्ति के लिए जो मैंने पूजा की है उसे जो उन्हें सही लगे वो मुझे वैसा ही उपहार प्रदान करें। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि हलषष्ठी का त्योहार आखिर मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। पंडित जी बताइए, ये त्योहार मनाया क्यों जाता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है? इसका पौराणिक ये महत्व है कि 88,000 ऋषिगणों को श्री सूत जी महाराज कलयुग का प्रारंभ जब हुआ, ये बताए कि हम जो भी कर्म करते हैं अगले जन्म में हमको उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो कलयुग के प्राणी बड़े ही दुखी रहेंगे, है ना। तो उनके दुख के निवारण हेतु, सभी मनुष्यों के कल्याण हेतु, एकदम संतान की प्राप्ति एवं संतान की दीर्घायु प्राप्ति हेतु ये व्रत जो है 88,000 ऋषिगणों को सूत जी महाराज श्रवण कराए। ये कथा जो है श्री कृष्ण भगवान जी बलदाऊ जी का है। जिस समय बलदाऊ जी का जन्म हुआ, भाद्रव कृष्ण पक्ष षष्ठी रेवती नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। उस उपलक्ष्य में ये पृथ्वी माता धरती माता का पूजा करते हैं। इनको सगरी के रूप में जानते हैं और हलषष्ठी माता के रूप में जानते हैं। इनके पुत्र के कामना के लिए, जिनको संतान न होता हो, संतान की प्राप्ति हेतु एवं संतान की दीर्घायु प्राप्ति हेतु सभी माताएं पूरे विश्व में आज जो है धरती माता का पूजा करते हैं और अपने घर को सुख शांति प्रदान हेतु यह सगरी माता हलषष्ठी जी का पूजा करते हैं, संतान प्राप्ति एवं संतान की दीर्घायु प्राप्ति हेतु। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें महिलाएं जब सुबह उठती हैं तो वो नॉर्मल ब्रश या टूथपेस्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हैं। महुए का इतना विशेष महत्व है कि महुए के दातुन ही वो करती हैं। शरीर में किसी तरह का साबुन, फेस वॉश, बॉडी वॉश बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती। वे साधारण पानी से स्नान करती हैं, पूरे दिन भूखे रहती हैं और अपने बच्चों के लिए कामना करती हैं, उनके लिए पूजा करती हैं और उन्हें आखिरी में पोथी लगाती हैं। ये आप मेरे पीछे देखिए कि कैसे पंडित जी को एक जो हमारे माता हैं वो पोथी मार रही हैं। ये जो आप पोथी मार रहे हैं उनका बहुत ही महत्व होता है। इसका मतलब क्या है? ये क्यों आप बच्चों को पीठ में ला रहे हैं? ये एक प्रकार के माताओं का आशीर्वाद होता है जो हर संकट से बच्चों को बचाता है। रास्ते में चल रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं पड़ रहे हैं, कुछ है तो बच्चों को हर संकट से बचाने के लिए माताएं जो हैं अपना आशीर्वाद साल भर के लिए उनको प्रदान करती हैं और इससे उनका मंगल होता है, उनकी सुरक्षा होती है। हर दृष्टिकोण से उनको माता अपनी बच्चों को बचाने के लिए सब करती हैं। जन जागरूकता मीडिया के लिए कैमरा पर्सन विपिन वर्मा के साथ सोनाली, रायपुर, छत्तीसगढ़। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस